अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिया इरफान है। आज हम इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर साइमा ज़की जो कि मुल्की मायानाज गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनके साथ मौजूद हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालात के जवाब आज हम डॉक्टर साइमा ज़की से हासिल करेंगे। अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑथेंटिक डॉक्टर्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें तो मरहम के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि प्रेगनेंसी की एज मतलब सूटेबल एज क्या होनी चाहिए? अच्छा, ये सवाल आजकल इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो गया दानिया कि लोग लेट मैरिजेस कर रहे हैं। ठीक है, पहले ये होता था कि लड़कियों की यूजुअली शादी 20 साल के बाद कर दी जाती थी। अब चूँकि वो पढ़ाई फिर प्रोफेशन इस चक्कर में शादी या फिर अपने वो करियर बनाने के उसके अंदर शादी जो है ना वो थोड़ी सी लेट हो जाती है। तो अगर हम बेस्ट एज पूछें तो बेस्ट एज तो है 20s या अर्ली 30s। ठीक है, 35 के बाद कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं, 35 के बाद मिसकैरेजेस बढ़ जाते हैं। सो मेरे हिसाब से बेस्ट एज टिल 35 होती है। उसके बाद प्रेगनेंसी हो जाती है, ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी नहीं होती है, लेकिन ऑब्वियसली फिर कॉम्प्लिकेशंस का बढ़ जाना और ये प्रॉब्लम्स का आ जाना कॉमन हो जाता है। तो बेस्ट तो ये है कि 20s, नहीं तो अर्ली 30s भी ओके। अच्छा, बहुत से लोगों का सवाल ये होता है कि शादी के बाद जो है वो हस्बैंड एंड वाइफ का जो है कितना फ्रिक्वेंटली जो है वो रिलेशन जो होना चाहिए? अगर ये सवाल हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि अगर वो कंसीव करना चाहते हैं और फिर वो ये सवाल कर रहे हैं तो हाँ, फिर उसके लिए ये है कि एक तो अगर कोई कंसीव अर्ली करना चाह रहा है तो उसको अपनी फर्टाइल विंडो का पता होना चाहिए कि अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक ओवुलेशन होनी है। ठीक है, इस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं ओवुलेशन होनी है, इसको हम फर्टाइल विंडो कहते हैं, जिसका एक रेगुलर साइकिल होता है। उसका यूजुअली डे 10 से लेकर डे 20 तक इज़ अ फर्टाइल विंडो, इसके दरमियान में ओवुलेशन होती है। फिर आजकल ओवुलेशन किट्स अवेलेबल हैं। एंड देन सेकेंडली आप अपनी ओवुलेशन को अपने टेम्परेचर से या अपनी सर्वाइकल म्यूकस से जो सिक्रीशंस होते हैं उससे भी ट्रैक कर सकते हैं। तो बेस्ट जो मिलने का जो सिलसिला है उसमें ये है कि हम चाहते नहीं कि कपल स्ट्रेस्ड हो, तो हम उसे कहते हैं कि जो स्पेशली आपका फर्टाइल विंडो है उसमें आप एक दिन छोड़कर एक दिन आपस में मिलते रहें। उसका फ़ायदा ये होता है, एक तो स्ट्रेस का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, और सेकेंडली बहुत फ्रीक्वेंटली अगर हम लोग कहते हैं मिलने का तो उसमें स्पर्म्स के लेवल भी कम हो जाते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है तो स्पर्म की मोटिलिटी भी फ़र्क पड़ती है। सो इसमें जो यूजुअल हमारी वो होती है, लोगों को एडवाइस वो होती है कि एक दिन छोड़कर एक दिन मिलें। अदरवाइज़ अगर आप 2 दिन पहले भी मिले हुए तो देयर आर चांसेस कि प्रेगनेंसी हो जाए, ओवुलेशन से 2 दिन पहले भी मिले। क्या आप मरहम की सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आज ही गूगल करें हेल्प मी मरहम और घर बैठे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कराएं, या फिर ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू अपने डॉक्टर से ऑनलाइन बात करें और मेडिसिन और लैब टेस्ट के ऊपर डिस्काउंट भी हासिल करें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि हमें प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए क्या करना चाहिए और कहाँ से क्या चीज़ हासिल करनी चाहिए? अच्छा, प्रेगनेंसी टेस्ट 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक तो वो है जो कि आप घर पे कर रहे हैं, होम प्रेगनेंसी टेस्ट कहते हैं जिसको। होम प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए जस्ट आपने मेडिकल स्टोर पे जाना है और आपने उनसे कहना है कि हमें स्ट्रिप देते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए। तो वो आपको एक कंटेनर देते हैं और आपको एक साथ स्ट्रिप दे देते हैं और आप घर पे आकर उसको 5 सेकंड्स के लिए डिप करते हैं। एक एरो का निशान उसके ऊपर बना होता है, आप वहाँ तक उसको डिप करते हैं। उसके बाद आप उसको थोड़ी देर वेट करते हैं और आप उसको देख लेते हैं कि अच्छा इसमें एक लाइन आ रही है, ये 2 लाइन्स आ रही हैं। अगर तो एक लाइन आ रही है मीन्स के प्रेगनेंसी नहीं है, अगर 2 लाइंस आ रही हैं इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी है, और अगर एक भी लाइन नहीं आ रही है तो वो इनवैलिड हो जाता है, फिर आपको रिपीट करना पड़ता है। और दूसरा जो ज़्यादा ऑथेंटिक वे या कह लें जिसमें आपको पता भी चल जाता है, प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन का भी अंदाज़ा हो जाता है, वो ब्लड टेस्ट है जिसमें आप वो जाते हैं और बीटा HCG का टेस्ट देते हैं और उससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी कन्फर्म है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे मोस्टली पूछा जाता है कि जैसे पीरियड्स मिस हो जाते हैं, 2 पीरियड मिस हो गए हैं, तो वो उसके बाद प्रेगनेंसी हो सकती है कि आपके चांसेस हैं? देखिए, प्रेगनेंसी जो है ना, अगर आप ट्राई कर रहे हैं ना कंसीव करने के लिए और आपके पीरियड्स में कोई भी एबनॉर्मेलिटी आ गई है, अगर आपके दिन ऊपर हो गए हैं तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। अगर आपके यूजुअली पीरियड्स ऊपर हो जाते हैं और फिर ऊपर होकर पीरियड्स आते हैं तब भी अगर आप ट्राई करें तो भी प्रेगनेंसी टेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है। और समटाइम्स ये होता है कि आपको पीरियड तो उसी डे पर आते हैं लेकिन वो सिर्फ स्पॉटिंग होती है, इवन इस सूरत में भी प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि समटाइम्स अर्ली प्रेगनेंसी के साथ या कोई इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो रही होती है। सो जो चीज़ भी आपको रूटीन से हट कर मिलती है या डेज़ ऊपर हो गए या सिर्फ स्पॉटिंग हुई है तो उसमें डेफिनेटली प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए।
बहुत सी ख़वातीन का ये सवाल होता है कि अल्ट्रासाउंड कितनी जल्दी करवाना चाहिए। अच्छा, ये है कि दानिया के अल्ट्रासाउंड जो है ना वो बहुत जल्दी नहीं पिक करता प्रेगनेंसी को। तो अगर तो किसी का बहुत रेगुलर साइकिल है तो इवन आफ्टर 1 वीक ऑफ मिसिंग देयर पीरियड्स अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट कर लेता है। जिनका रेगुलर साइकिल नहीं है वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हमें आती है। बेहतर तो ये है कि जब आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया है और आपकी कोई ऐसी कोई पिछली कोई हिस्ट्री बहुत कोई मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं रही है, जिसमें कोई मिसकैरेजेस वगैरह नहीं है, तो बेहतर है कि आप 7 से 10 दिन का वेट करें और फिर आप डॉक्टर को कंसल्ट करें और फिर आप अल्ट्रासाउंड करवाएं। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन है, कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं या ऑलरेडी मिसकैरेजेस हैं, तो मेरे ख्याल में जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो बेहतर है कि आप डॉक्टर से मिल लें। फिर वो आपको गाइड कर देंगे आगे कि आपकी सिनेरियो में प्रेगनेंसी टेस्ट अल्ट्रासाउंड कब करवाना चाहिए। एक आखिरी सवाल जो मैं डॉक्टर साहिबा से ज़रूर पूछना चाहूँगी कि मियाँ बीवी को आफ्टर प्रेगनेंसी कितना रिलेशनशिप रखना चाहिए? अच्छा दानिया, इसमें ऐसा है कि जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, जो कि कोई कॉम्प्लिकेशन मतलब ना हो, जिसकी कोई हिस्ट्री कोई कॉम्प्लिकेशन वाली ना हो, जिस प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग, डिस्चार्ज, पेन ऐसा एलिमेंट नहीं हो, उसमें यूजुअली हम हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप मना नहीं करते हैं। वो मेरा तो यूजुअली ये कहना होता है कि अगर आप कंफर्टेबल हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चूँकि एज इट इज़ इसको मना नहीं किया जाता। लेकिन अगर किसी को ब्लीडिंग है, स्पॉटिंग है या बहुत लोअर एब्डोमिनल पेन की कंप्लेंट कर रही है, तो उस सूरत हाल में हाँ डेफिनेटली हम उसको मना कर देते हैं। एक कंडीशन होती है जिसमें प्लेसेंटा नीचे की तरफ होता है, लो लाइन प्लेसेंटा, यानी आवल नीचे की तरफ है, ये प्रेगनेंसी एट रिस्क होती है। एक वो होते हैं जिनके रिकरेंट मिसकैरेजेस होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम कपल को एहतियात का कहते हैं। अदरवाइज़ एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में हम मना नहीं करते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आज आपने इतना कीमती टाइम हमें दिया। आपके जहन में ट्विन प्रेगनेंसी के हवाले से मज़ीद सवालात हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं और डॉक्टर साइमा ज़की से अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। शुक्रिया।